हेलो 9th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हमने कल किया था कि नेचुरल वेजिटेशंस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट जो है हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट किया था, फिर ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट किया था, उसके बाद हमने किया था ट्रॉपिकल थ्रॉनी फॉरेस्ट एंड स्क्रब। अब हम बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट की। इन माउंटेन एरिया, माउंटेन्स जो एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाता है, और उससे उसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन भी जो है चेंज होता है। देयर इज ए सक्सेशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फॉर द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। जैसे ट्रॉपिकल से टुंड्रा रीजन में जाते हैं तो सेम ऑर्डर के अंदर जो है ये बेल्ट जो है हम देखते हैं। तो जहाँ वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन हाइट ऑफ 1000 एंड 2000 मीटर, जहाँ की हाइट समुद्र तल से ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर की होती है, उसके बीच वाले वेट वहाँ जो है वेट टेम्परेचर टाइप का फॉरेस्ट मिलता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री, और चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ, हरी इस तरह की पत्तियाँ मिलेगी जैसे ओक और चेस्टनट। ठीक है, 1500 से लेके 3000 मीटर की बीच में टेम्परेचर जो है कंटेनिंग कॉन्फ्रेंस ट्री लाइक पाइन, डिडोर, सिल्वर पिन, यानी कि इस तरीके से कोन के आकार के, कोनिकल आकार के जो है आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय को कवर किया हुआ है, और साथ में हाई एल्टीट्यूड साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। एट हायर एलिवेशंस, जब हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो टेम्परेट जो ग्रास लैंड होती है वो कॉमन होती है। हाई एल्टीट्यूड पर मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल, अगर समुद्र तल से ऊंचाई देखते हैं 3600 मीटर ऊंचा, तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड जो है एल्पाइन वेजिटेशंस मिलेंगे। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, ब्रीचेस, ये जो है कॉमन ट्री होते हैं इन जंगलों के अंदर, और ये ज़्यादातर जो है स्टंटेड होते हैं अप्रोच द स्नो लाइन की तरह से। और अल्टीमेट थ्रो स्क्रब्स और सब्स जो है वो मिलेंगे, और वो मर्ज करते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड में। दीज आर यूज एक्सटेंसिव, जी इस तरीके के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे हिमालय रीजन में। यानी कि जहाँ जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स पे आप जाते जाओगे, जहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है, वहाँ जो कोनिकल आकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। ऑफ द प्लेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर, द डेल्टा ऑफ गंगा, ये आपका ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्रिप्स लाइक गुज्जर्स एंड बाकरवल्स, इस तरीके के जो है नोमैडिक ट्राइब जो है वो अपने चरवाहा आपको देखने को मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड मॉसेस और लीचन्स टाइप के टुंड्रा वेजिटेशन जो है मिलते हैं। कॉमन जो एनिमल है यहाँ वो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिपियन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, ये इस तरीके के जानवर आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, जिसमें जो कि थिक हेयर के होते हैं। तो ये है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट कि इस प्रकार के जंगल जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। अब बात नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है कि मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट जो फाउंड होता है वो ज़्यादातर कोस्टल रीजन में मिलेगा, जहाँ बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी होती है, मड होता है, कीचड़ होता है। इसमें डेंस मैनग्रोव्स आर द कॉमन वैरायटी है, जिनकी रूट्स जो है वो ज़मीन के साथ जो है पानी के अंदर इस तरीके का देखिए कि पेड़ है, और इनकी जड़ें जो हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती है। ये ज़्यादातर डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, और यहाँ जो है इस एरिया को इन्होंने कवर किया हुआ है इन जंगलों ने। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज जो है यहाँ मिलते हैं, और ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर जो है यहाँ प्रोवाइड होता है। पाम, कोकोनट को आल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ डेल्टाज आल्सो। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है फेमस एनिमल है इन जंगल का। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक जो है इन जंगलों में देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे 5 टाइप के वेजिटेशंस। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनकी फीचर्स आपको बता दी गई है। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की।
लाइक इट्स फ्लोरा, जिस तरीके से फ्लोरा जो प्लांट को डिनोट करता है, इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फोना, तो फोना में भी ये रिच है। एनिमल्स भी हमारे यहाँ पे जो है डिफरेंट वैरायटी के मिलते हैं। अप्रोक्सीमेट 90,000 एनिमल स्पाइसीज है और 2,000 बर्ड्स अप्रोक्सीमेट है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 13% है। देयर आर 2,546 टाइप की फिशेज़ मिलती हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 12% है। इसका जो शेयर है 5 to 8% वर्ल्ड में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स का भी है। हमारे देश के अंदर जितने भी ये जानवर मिलते हैं, तो इस प्रकार के जो है स्नेक्स वगैरह, मैमल्स वगैरह, एम्फीबियंस जो है वो जो है 5 to 8% पूरे विश्व में जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। एलिफेंट जो है मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है मैमल्स में। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका और केरला। जो एलिफेंट है ज़्यादातर हमें किन जंगलों में देखने को मिलेगा? असम के जंगलों में, कर्नाटका और केरला में, जहाँ हॉट वेट जो है फॉरेस्ट होते हैं। वन हॉर्न डायनासोर एक दूसरा एनिमल है, जो कि मैंने आपको बताया था कि असम और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। इरिड एरिया की बात करते हैं, जैसे रना और कंचा और थार डेजर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एस और कैमल मिलते हैं। इंडियन बिसॉन्स, नील गाय जो है जिसको ब्लू वुल्फ भी कहा जाता है, फोर हॉर्न एंटापोल्स है, गैजल्स है, ये जो है हमें डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ डियर है। इस तरीके के जानवर जो है भारत में हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट प्रकार की वैरायटी मिलती है, स्पाइसेस मिलते हैं मंकी के। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया केवल एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जहाँ बोथ टाइगर एंड लॉयन, जहाँ टाइगर भी है और लॉयन भी है। नेचुरल हैबिटेंट ऑफ इंडियन की बात करें तो लॉयन जो है वो हमें गिर फॉरेस्ट इन गुजरात में और टाइगर जो है मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में और हिमालय रीजन में। लेपर्ड की बात करते हैं तो ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो है प्रे, एनिमल ऑफ प्रे का इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। हिमालय हार्बर्स इज ए हार्डली रेंज ऑफ एनिमल, हिमालय रीजन में आपको डिफरेंट प्रकार के जो है जानवर देखने को मिलते हैं, जो कि कोल्ड, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ और ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सर्वाइव भी करते हैं। लद्दाख जो है फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड्स का होम है, जो कि किसका घर है? याक का। शैगी हॉर्न और वाइल्ड डॉग्स जो है जो एक एक टन के होते हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे देखने को? लद्दाख में। तिब्बतन एंटापोल्स है, ब्लू शिप है, वाइल्ड शिप और तिब्बतन वाइल्ड एस है, ये भी ज़्यादातर लद्दाख में देखने को मिलते हैं। आइबक्स बियर, स्नो लेपर्ड, वेरी रेयर रेड पांडा जो है ये बहुत कम संख्या के अंदर है, जिसको हम सर्टेन पॉकेट्स के नाम से जानते हैं, कि एक जैसे जेब में मुट्ठी भर कोई चीज़ आ जाए, तो इतनी संख्या के अंदर ही हमारे ये जानवर हैं। रिवर, लेक और कोस्टल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा? टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये हमें वहाँ मिलेंगे। Latter is only the representative of a variety of crocodile find in the world today। डिफरेंट प्रकार की अगर हम वैरायटी जो है क्रोकोडाइल की रिप्रेजेंट करती है। बर्ड लाइफ, अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो भारत में डिफरेंट प्रकार के कलरफुल जो है पक्षी है, जैसे पिकॉक है, पीजेंट है, डक है, डिफरेंट प्रकार के हैं ये पक्षी हमें देखने को मिलेंगे। वेटलैंड ऑफ द कंट्री और फॉर जंगलों के अंदर वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप फ्रॉम ए बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। हम अपनी जो क्रॉप की को सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। रिजर्व्स ऑफ एडिबल प्लांट, वी आल्सो एक्सपेरिमेंट एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिकल जो है प्लांट पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से जो है दवाइयों से रिलेटेड पौधे जो हैं सिलेक्टेड मिलेंगे, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एनिमल जो सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज ए मीट एनिमल, दे आल्सो प्रोवाइड डॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशंस, मीट, एग, इस प्रकार के भी एनिमल मिलते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन के, मीट के और इनके काम आते हैं। और फिश जो है प्रोवाइड करवाती है हमें न्यूट्रिटिव फूड्स कराती है। इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशंस ऑफ क्रॉप और फ्रूट ट्रीज और एक्सेट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट विच आर हार्मफुल। कुछ ऐसे होते हैं कि जो है हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी जो है
मिलते हैं, जिनको भी कंट्रोल करते हैं और साथ में पोलिनेशन ऑफ क्रॉप में हेल्प करते हैं इंसेक्ट। एवरी स्पाइसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे जानवर से लेके बड़े जानवर से लेके छोटा कीट पतंगे तक जो है प्रत्येक अपनी जो है इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इनको बचा के भी रखें, क्योंकि इनको सेव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो पेड़ पौधे हैं और जानवरों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसको कंजर्व करके भी रखना ज़रूरी है। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitations of the plant and animal resources by human being जो है इन resources का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, चाहे वो एनिमल है चाहे प्लांट है, तो उससे हमारा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है। अबाउट 30-100 प्लांट जो है वो एंडेंजर्ड जोन में है और 20 स्पाइसीज जो है जो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ फ्यू एनिमल्स भी जो हैं, जो कुछ ऐसे भी जानवर हैं, ऐसे भी प्लांट हैं जो खतरे के उसमें हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। द मेन उनके कारण क्या है कि ये धीरे धीरे ख़त्म क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, ग्रीडी, उसको लालच आ जाता है। हंटर जो होते हैं, शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, जानवरों को अपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए मारते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जानवर ख़त्म हो रहे हैं। उस पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन स्पाइसेस एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन एंड इनहेबिटेंट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस। अगर हमारे इकोसिस्टम जो है वो में जो है बैलेंस जो है ख़त्म होता जा रहा है, इनबैलेंस आता जा रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। उसको या तो जंगलों की भूमि को कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और कुछ पॉल्यूशन की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना, इसीलिए सरकार ने कुछ स्टेप भी उठाए ताकि हम अपने फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट की स्पाइसेस और एनिमल्स की स्पाइसेस को हम बचा सकें। तो इसके लिए सरकार ने जो है डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए और इस पे काम भी कर रही है, रूल एंड रेगुलेशन भी बनाए हैं। तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, सेटअप किए हैं कंट्री के अंदर फ्लोरा एंड फोना को बचाने के लिए, जिसमें से 4 हैं जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी इन उत्तराखंड, गल्फ और मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरीज केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये वर्ल्ड के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ जो है हम अपने जानवरों को और पेड़ पौधों को सुरक्षित करते हैं यहाँ रखकर। इसके लिए डिफरेंट प्रकार के जो NGO भी काम कर रहे हैं, सरकार भी जो है इस पर ध्यान दे रही है, और इसलिए डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम भी सरकार ने लॉन्च किए हैं। सेकंड, देखिए ये अभी आपके पास नाम है 14 बायो रिजर्व जो बनाए हुए हैं, जिसमें से मैंने 4 के नाम आपको बताए कि वो कहाँ कहाँ हैं। अब सेकंड जो स्टेप लिया है वो लिया फाइनेंशियल एंड टेक्निकल। टू मैनी बायोनॉटिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992, 1992 के अंदर बायोनॉटिकल गार्डन जो है सरकार ने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस प्रकार का गार्डन बनाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट राइनोसोर, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए सरकार ने। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर का मीन्स है कि टाइगर को किस तरीके से बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए, उससे संबंधित कार्रवाई। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के इकोसिस्टम जो है को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने डिफरेंट प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं। 89 हमारे नेशनल पार्क्स, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जियोलॉजिकल गार्डन सेटअप किए हैं। और ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर माइंड सर्वाइवल। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। अगर हम जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे या इनको नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे इनकी संख्या जो है कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा और हम अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको जो है सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी जो है इस बारे में कदम उठाना चाहिए।
कि हम किसी भी जानवर को जो है को नुकसान ना पहुंचाए, और साथ में बिना बात पे हरे भरे पेड़ पौधों को ना काटें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं लगाएं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहे। तो ये वीडियो मैंने तीसरी वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आप पहले ध्यान से सुनिए, तीनों चारों पार्ट्स, और उसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के MCQ जो हैं आप सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके पास सभी के पास बुक भी है, और बुक जिसके पास नहीं है तो वो यहाँ से देख के जो है MCQ सॉल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसके आंसर मैं आपको सेंड करूँगी। और बात मैप है, तो मैप जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होते हैं तो हम सबसे पहले सभी चैप्टर जिनके भी मैप हैं वो मैप करेंगे। तो उससे पहले आप जो है स्टेट जो है सभी याद कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो अपने रजिस्टर में आप नोट कीजिए।